जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग। आज बात करने वाले हैं जो भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके बारे में आज बात करेंगे कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में नाथपा झाकड़ी बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत में नाथपा झाकड़ी बिजली संयंत्र कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ये CRPF HCM में पूछा गया 2023 में, देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र या ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयना पन बिजली संयंत्र तो महाराष्ट्र में है या कोयना नदी पे है? कौन सी नदी पे है? ये कोयना नदी। ठीक है, ये कोयना नदी पे ही कोयना पन बिजली संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं देखो ये सब उसी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और ये जस्ट पिछली वाली वर्षों में ही पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो ये होता है यूरेनियम। ठीक है, इसमें क्या आएगा? यूरेनियम। और नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय संलयन किस में होता है? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो होते हैं। तो नाभिकीय संलयन जो होता है वो होता है जो हमारा सूर्य होता है उसमें। नाभिकीय विखंडन होता है हमारे परमाणु जो बम होते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, ये देखो NTPC CBT 2 में पूछा गया, लेवल 5 में। ठीक है, महाराष्ट्र में है सबसे पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, कभी BARC बोलता है इसको, कभी हिंदी में आ जाएगा कभी इंग्लिश में आ जाता है, तो देख लेना एक बार। तो इसको ये कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, ट्राम्बे। कहाँ पे? ट्राम्बे मुंबई। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये भी NTPC में पूछा गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, NTPC 2017 में आया है ये। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो पैठन कहाँ पे है? तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके बाद में कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये किया गया था रूस के सहयोग से। और ये है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में है। एक सेकंड, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये किसकी सहायता से हुआ है? तो रूस की सहायता से कुडनकुलम हुआ है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1957 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है या सबसे सर्वप्रथम है, आगे है? तो वह है राजस्थान। ठीक है, ये देखो CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये कुदनकुलम है। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये सबसे नया भी है और ये किसकी सहायता से बना है? ये रूस की सहायता से बना है, ये भी बताया था हमने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो ये गुजरात में स्थित है। इसको याद रखेंगे अच्छे से। भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? ये की थी होमी भाभा ने। किसने की थी? होमी भाभा। इन्हीं के नाम पे एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे है? मुंबई में है, ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है, अभी बताया था इसको भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा है? तो कुडनकुलम है, ये भी बताया था, तमिलनाडु में। इसके बाद भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो ईंधन परिसर जो है वो है हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद में किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो ये कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र की है, ये मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। कैगा कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, इसको देखेंगे एक बार। कैगा किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये देखो, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो टोटल उसमें आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो 2021 एनटीपीसी में, ठीक है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो ये अप्सरा है। कौन सा है, अप्सरा। इसके बाद में भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, स्थित है, तो ये कलपक्कम में है। कहाँ पे है, कलपक्कम, तमिलनाडु, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, तो ये हैं 22। टोटल कितने हैं, 22 2020 के अनुसार, ठीक है। कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, तो वो अप्सरा है। ये भारत का ही नहीं, ये पूरे एशिया का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था, तो ये 1969 में किया गया था, 1969 में इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो ये फतेहाबाद में है, ठीक है। हरियाणा के किस में है, फतेहाबाद में है। और यूपी के कहाँ है, यूपी का नरोरा में है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। औपचारिक रूप तौर पर कब किया गया था, तो 1957 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद में आई थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइरस CIRUS रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो ट्राम्बे, मुंबई। और यहाँ पे क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसको कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता बार्क की, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो ये मैंने बताया था तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और ये क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। और ये किसकी सहायता से, ये रसिया की सहायता से बनाया गया है। एक क्वेश्चन को बार बार जितनी बार रिपीट करेंगे उतना अच्छे से याद होगा, और एक ही वीडियो में आपको जो जितना ये पढ़ाया गया है वो पूरा याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान से एक बार सुनना है, आँख बंद करके, ठीक है। एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर एक बार इसको आँख बंद कर ही सुन लेना है, ठीक है, थोड़ा स्पीड में। फिर इसके बाद में देखते हैं, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, कालाकोट, ठीक है। इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। IBPS क्लर्क में पूछा गया ये देखो, और ये UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, टोटल किसी ना किसी एग्जाम में और इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये पूछे तो कई में गए हैं, लेकिन जो अभी जो सबसे प्रेजेंट में पूछा गया है तो उसको यहाँ पे बस शो किया गया है, ठीक है। इसके बाद में तपोवन कहाँ पे है, उत्तराखंड में। वैसे भी तपोवन अच्छे से याद रखेंगे तो तपोवन भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलीहार पन बिजली संयंत्र, तो बगलीहार चिनाब नदी पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलीहार ये अभी चर्चा में रहा था जब ये ऑपरेशन सिंदूर आया था ना, तब ये चर्चा में रहा था कि पानी बंद करने के चक्कर में, कुछ ऐसा ही था। तो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो थर्मल पावर प्लांट घाटमपुर उत्तर प्रदेश में है। और ये देखो RBI ग्रेड B के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या, घाटमपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। बगलीहार कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। रेवा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, रेवा, ठीक है। इसके बाद में तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो रूस में स्थित है। कहाँ पे है, रूस में स्थित है, ठीक है। LIC असिस्टेंट मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद में डार्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, तो डार्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक बार, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसकी है, तो ये थर्मल ऊर्जा की है, क्योंकि थर्मल ऊर्जा से ही जितना भी होता है वो बनाया जाता है, विद्युत बनाई जाती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है, कौन सा रिएक्टर है, तो ये कामिनी रिएक्टर है, ठीक है। और अप्सरा एशिया का सबसे पुराना और भारत का भी सबसे पुराना, ठीक है, रिएक्टर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में
गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह भूतापीय ऊर्जा। ये मणिकर्ण साहिब एक वहाँ पे गुरुद्वारा है, मैं भी गया हूँ इधर। ये गुरुद्वारा है एक। यहाँ पे क्या होता है कि एक नदी निकलती है, ठीक है, एक नदी निकलती है, नदी निकलती है यहाँ से। क्या है कि यहाँ पे जैसे गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे पे जो पानी आता है ना, वो इतना गर्म निकलता है कि अगर हम उसमें चावल भी डाल दें ना, अगर हम चावल भी डाल दें तो वो भी उबल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ओनली भूतापीय ऊर्जा है वहाँ पे, ठीक है। वो क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। क्या है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है ना कि एक कुंड बना रखा है, तो उसमें पानी अगर चावल डालेंगे तो वहाँ से वो उबल के बाहर निकलता है। उसको क्या, वहाँ पे क्या है, मान्यता दी गई है उस चीज़ की। लेकिन वो क्या है, वो भूतापीय ऊर्जा है। नदी में देखते हो तो पानी उबलता हुआ दिखता है आपको, ठीक है। वहाँ पे कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो क्या है, ये मणिकर्ण में ये एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे क्या है, ये गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत क्या है, भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। कभी कभी क्या होता है कि जियोथर्मल एनर्जी को देवनागरी लिपि में ऐसे लिख देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है, नहीं है। कुडनकुलम ये केरल में नहीं है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है कुडनकुलम। तालचर सुपल थर्मल पावर आंध्र प्रदेश में नहीं है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये सही है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही मिलान कीजिए। तो कैगा कहाँ पे है, कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम, कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में सही है। तारापुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में कौन, अभी देख लेते हैं, तमिलनाडु में कौन सा है, कलपक्कम है, ठीक है। तारापुर में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है तारापुर। कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। काकरापार गुजरात में, ये ठीक है इसका, काकरापार गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। नवेली तमिलनाडु में है, और यहाँ पे वैसे भी CISF की एक हमारी यूनिट है, वो थोड़ी डेंजर यूनिट है, मानी जाती है। तो नवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, सही है। और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। पनकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये अच्छे से पता है आपको ये। लेकिन तालचेर असम में नहीं है, ठीक है, शायद अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। तो ये कौन, देखो रामगुंडम ये कहाँ पढ़ा है हमने, रावतवाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, और नरोरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के विकास, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता में कौन सा स्थित है, तो यह है VECC। ये कौन सा है, VECC, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये देखो, कैगा कर्नाटक सही है, काकरापार गुजरात सही है, कुडनकुलम तमिलनाडु सही है, कलपक्कम यहाँ ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। तो ये बिहार में एक भी स्थित नहीं है। राजस्थान में रावतवाटा, यहाँ पे कौन सा, रावतवाटा। महाराष्ट्र में तारापुर, और यहाँ पे कलपक्कम और कुडनकुलम, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो बाढ़ बिहार में है, ठीक है, बाढ़ कहाँ पे है, बिहार में है। ये थर्मल पावर स्टेशन है, ये मत बोलना कि बिहार में भी मना कर रहे थे आप। तो ये है थर्मल पावर स्टेशन है, ना कि नाभिकीय संयंत्र, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। तो ये गोरखपुर तो यूपी में है, ये कहाँ पे है, यूपी में है। तो इसको एक बार देख लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया है, ठीक है। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का कनाडा से किया गया, किससे, कनाडा से। ये देखो, ये जितने भी हैं सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है।
इसके बाद में एक बार थोड़ा स्पीड से रिवाइज करते हैं इसको, और फिर यहीं आज एंड करते हैं इस का 4 से 6 मिनट की वीडियो में जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है। बस आप आंख बंद करके एक बार आपको ध्यान से सुनना है बस, ठीक है। भारत में नाथपा झाकड़ी बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है, कोयना पन बिजली संयंत्र महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? यूरेनियम है। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई में है। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान पश्चिम बंगाल में है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है। भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम रूस की सहायता से, और कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो वो राजस्थान है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में है। भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम का किसने स्टार्ट किया था? तो वो होमी जहांगीर भाभा ने स्टार्ट किया था। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा? कुडनकुलम है, तमिलनाडु में है। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? कुडनकुलम की है। तो ये तो अभी बताया था जस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कल्पक्कम। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में टोटल 22 नाभिकीय रिएक्टर हैं। इसके बाद नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा सबसे पुराना है। भारत का पहला परमाणु स्टेशन 1969 में 1969 में बना। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो फतेहाबाद में है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक तौर पर नाभिकीय रिएक्टर का उद्घाटन कब किया गया? तो 1957 में किया गया। भारत में साइरस रिएक्टर ट्राम्बे मुंबई में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कालाकोट जम्मू कश्मीर में है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट उत्तराखंड में है। बगलिहार जम्मू और कश्मीर में है, चिनाब नदी पे है ये। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। रेवा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस में है। डार्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा में है। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको एक छोटी सी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कराना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।